मतलब प्रकाश में आया है और एक पत्र बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है ईमान स्थापित की। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्टी के अघोषित अलग अलग जगहों पर इन्होंने बहुत सारी ज़मीनें बहुत सारे दिया गया। ये लोग एक फिक्स मानदेय पर बहाल हुए थे। संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या मुझको लगता है एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, इनकी संख्या पार्टी का एक और फिर इनका देखा देखी दूसरे विभागों में भी हुआ तो एक लगाया गया है। ये बड़ा सनसनीखेज। इसमें लिखा है कि आपके उन लोगों ने कहा कि यद्यपि इसके जो देखिए स्वाभाविक है, छोटा कर्मी है, डरता भी होगा। तो मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल इसकी औकात है। तो इन लोग को डराया धमकाया और फिर बताया कि फिर से हमारी सरकार आ रही है। 3 चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है। पहला, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार जी और सांस्कृतिक कर दिया था इंस्टीट्यूशनलाइज सर। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है और एक पत्र बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जो चीख चीख कर ये चिल्ला रहा है कि संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के नाम पर कितनी मोटी रकम ली गई। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मैंने अपने कई वीडियो में बिहार सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की कलई खोली, कई उदाहरण पेश किए और सरकार के उच्चतम स्तर पर 30 सदस्यीय कमेटी की भी चर्चा की थी कि कैसे बड़े पैमाने पर इस सरकार में लूट हुई। एक चिट्ठी अभी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के लिए है, जो नीतीश कुमार के जिले से नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए और लगातार 10 साल से ज़्यादा समय हो गए होंगे संभवतः ग्रामीण विकास में रहते हो। ग्रामीण विकास विभाग में इन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्टी के अघोषित ट्रेजरर हैं, यानी कोषाध्यक्ष, और नीतीश कुमार को मोटी रकम पार्टी फंड के नाम पर ये पहुंचाते हैं या उसमें से कुछ अपने भी रखते होंगे। अपुष्ट स्रोत से एक परसेप्शन है कि इनके बारे में कि बिहार के अलग अलग जगहों पर इन्होंने बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है। बहरहाल उसका कोई सबूत अभी तक किसी ने नहीं पेश किया। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन सबके कागज मेरे पास आ गए। लेकिन एक पत्र बड़ा तेजी से वायरल हो रहा और ये पत्र है सगासा संघर्ष समन्वय समिति का। ये संघर्ष समिति एक एसोसिएशन है ग्रामीण विकास में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाल हुए हैं, आवास कर्मी, ग्राम आवास सहायक, पर्यवेक्षक, लेखापाल वगैरह उसको बोलते हैं। इन लोगों की नियुक्ति अगर मुझे ठीक से याद हो तो संभवतः 2014-15 में हुई थी और इनका काम था, उस वक्त इंदिरा आवास था और जो अभी प्रधानमंत्री ग्राम आवास हो गया है, इसको एग्जीक्यूट करने का दायित्व दिया गया था। ये लोग एक फिक्स्ड मानदेय पर बहाल हुए थे। संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या मुझको लगता है एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनकी संख्या 15,000 के आसपास होगी, चूँकि हर प्रखंड में और फिर हर 2 या 3 पंचायत पर एक है, तो आप मान के चलिए कि इसकी संख्या लगभग 15,000 के आसपास हो। तो इस मंत्री जी का, श्रवण कुमार जी का एक और फिर इनका देखा देखी दूसरे विभागों में भी हुआ। तो एक मोडस ऑपरेंडाई ये हुआ कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के संघ से मंत्री की बात हुई। मंत्री के कोई निजी सहायक हैं पीयूष कुमार, उनका नाम ये दिया हुआ है इसमें। और इस पत्र को पढ़िएगा, ये पत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस पत्र को पढ़ने से लगता है कि अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये टाइमिंग बड़ा अद्भुत है। ये चुनाव के पहले का ये पत्र है जो अभी वायरल हुआ है। यद्यपि मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस पत्र की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं ये पत्र सही है या गलत, लेकिन इस पत्र में जो आरोप लगाया गया है वो बड़ा सनसनीखेज है। इसमें लिखा है कि सविनय निवेदन से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भवदीय द्वारा आवास कर्मियों के सम्मानजनक मानदेय वृद्धि का वादा किया गया था। आप याद रखिए कि इस पत्र के जारी होने के पहले कैबिनेट से मानदेय वृद्धि किया गया था।
तो ये लोग कह रहा है कि उसमें भवदीय से सशर्त आदेश प्राप्त हुआ था। ये आदेश प्राप्त हुआ तो कौन सा आदेश प्राप्त हुआ? स्वाभाविक पत्र पढ़ने से लग रहा है कि पैसे की डील हुई थी, जिसका हमने ससम्मान और ससमय, रोहतास जिले के कोई वीडियो है अशोक पासवान, उसको और मंत्री जी का एक प्राइवेट पीए है पीयूष कुमार, उसकी हमेशा चर्चा होती है, उसके माध्यम से इनके पास आवास तक पहुंचाने का कार्य किया है। आवास तक क्या पहुंचाने का काम किया है, इसका आप निकाल लीजिए इसका अर्थ। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आदेश के अनुपालन के उपरांत भी हम सभी आवास कर्मियों का कार्य भवदीय द्वारा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप हम सभी प्रदेश आवास कर्मी हताश, निराश और विक्षुब्ध हैं। और इन लोगों ने कहा था कि हम हल्ला बोल करेंगे। इस संबंध में मैंने कई लोगों से बात की। उन लोगों ने कहा कि यद्यपि इसके जिसने ये पत्र लिखा है उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वो फोन रिसीव नहीं किए। स्वाभाविक है, छोटा कर्मी है, डरता भी होगा। तो मेरे जो स्रोत हैं उन लोगों ने बताया कि जब यह पत्र मंत्री जी को दिया गया तो मंत्री जी बड़े बेचैन हो गए। उसके बाद डराया धमकाया भी। आप सोच लीजिए कि मंत्री है तो वीडियो की क्या औकात होगी, और ये ग्राम आवास पर्यवेक्षक और लेखापाल आदि का क्या कॉन्ट्रेक्चुअल इसकी औकात हो गई। तो इन लोग को डराया धमकाया और फिर बताया कि फिर से हमारी सरकार आ रही है, फिर हम बढ़ा देंगे। इसलिए यह जो 11 सितंबर को हल्ला बोल का कार्यक्रम था, इसको इसी शर्त पर स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ये पत्र चीख कर तीन चीजों को स्पष्ट कर रहा है। पहला, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने किस तरीके से इस राज्य में भ्रष्टाचार, अपने विभाग में भ्रष्टाचार को संगठित और सांस्थिक कर दिया, अपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। यह पत्र स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पैसे की बड़ी लेन देन हुई। इसमें अपेक्षा ये थी, और चूंकि ये पत्र मेरे पास आया तो बहुत लोगों के पास गया होगा, इसमें अपेक्षा ये थी कि आर्थिक अपराध इकाई को इन तीनों से पूछताछ करनी चाहिए। एक तो ये अशोक पासवान से पूछताछ करनी चाहिए। इस पीयूष कुमार के बारे में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, जो सही समय होगा तो उसको बताया जाएगा कि कैसे ये पैसा मांगता है। लोग बताते हैं, कुछ वीडियोज ने बताया कि इसका फ़ोन आता था तो लोग का हाथ पैर सूख जाते थे इसकी चलती। इसके बाद ये जो अध्यक्ष है शशि शेखर यादव, इन तीनों से पूछताछ करनी चाहिए। और ये बिल्कुल पता चल जाता, आर्थिक अपराध या विजिलेंस अगर इसमें जांच करती तो ये पता चल जाता, क्योंकि जो करोड़ों के आसपास का लेन देन हुआ है, जो मेरे स्रोत बता रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं इस पत्र को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये पत्र चीख कर बता रहा है कि चीज़ें तो हुई हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो डिटेल्स हैं और इस पर जांच का विषय है। तो सरकार से ये अपेक्षा थी कि इस पर विजिलेंस या आर्थिक अपराध अगर इस तीनों आदमी से पूछताछ कर ले, अशोक पासवान, पीयूष कुमार और शशि शेखर यादव से, तो ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। और इतनी बड़ी रकम अगर दी गई है तो स्वाभाविक रूप से इसका पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक घटना है और ऐसे लगभग हर एक विभागों में हुए हैं। पंचायती राज विभाग में भी ये खेल हुआ है, मैंने उसकी चर्चा की थी। और कुछ लोगों ने मुझको उसके कागजात भेजने की भी बात कही है। उसके कागजात आ जाते हैं तो मैं बताऊंगा कि पंचायती राज विभाग में भी मंत्री ने यही खेल किया है। विगत 5-7 सालों में नीतीश कुमार के अचेत होने के कारण इनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच किया है वो बिहार में भूतो न भविष्यति। अब देखना ये होगा कि इस मंत्री के संबंध में नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार का यह दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि अंततोगत्वा लोग अपनी जाति और अपने पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है उसी हिसाब से वोटिंग करते हैं। इसलिए मतदाताओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और पॉलिटिकल पार्टी के साथ लॉयल्टी के नाम पर अंधभक्ति करते रहिएगा, तब तक इस तरह के मंत्री लूटते रहेंगे और अंततोगत्वा उस लूट का भार
आप ही पर पड़ने वाला है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।